सुप्रभात बच्चों, आज करेंगे हम 17 लेसन है बाज और सांप। इसका पाठ का सार करेंगे आज हम। समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखा करता था। नदी की गरजती लहरों के मध्य भी वह स्वयं को सुखी और सुरक्षित मानता था। वह सबसे अलग था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उससे सांप की गुफा में आ गिरा। वह मरी अवस्था में था। सांप वह पंखों को फड़फड़ाता धरती पर लौटने लगा। डर के मारे सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, पर जब उसने सोचा बाज तो मरने ही वाला है, अतः उससे डरना व्यर्थ है। पहले तो वो बाज से डर रहा था सांप, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो मरने वाला है तो वो उसका डर निकल गया, कि वो सोचने लगा कि मैं तो व्यर्थ में ही डर रहा था इससे, बाज से। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसने मन में खुश होते हुए बाज से पूछा, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने आह भरकर कहा, मेरी आखिरी घड़ी आज पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिंदगी का सब सुख भोग लिया है और तुम्हारा यह दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं इस आकाश में रेंग सकता हूँ? मेरे लिए तो गुफा ही भली है। कहता है कि मैं आकाश में उड़ना नहीं चाहता, मेरे लिए तो ये गुफा ही अच्छी है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और चट्टान की दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। गुफा में भयानक दुर्गंध फैली थी और बाज के मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। सांप ने बाज से कहा, तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सकते हो। सांप ने उसकी आशा जगा दी और वो घायल बाज उड़ने लगा। वह अपने घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक खींच लाया और वह अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। वह नदी में जा गिरा बेचारा, क्योंकि वो घायल तो था और सांप ने उसमें आशा जगा दी और उसने सोचा कि मैं उड़ सकता हूँ, तो उड़ा तो वो नदी में गिर गया। समुद्र की लहरों ने उसके जमे खून को धो दिया और सफ़ेद फन ने उसके शरीर को ढक दिया। फिर लहर उसे सागर की ओर ले चली और धीरे धीरे बाज आंखों से ओझल हो गया। सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय को सोचता रहा। सांप ने अपने शरीर को सिकुड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता को छोड़ दिया। छोटी चट्टानें प्रथम दम से सांप जा गिरा और ईश्वर की कृपा से वह बच गया। सांप हंसते हुए कहने लगा, यदि उड़ने का यह आनंद है तो मैं मेरा मन भर गया है। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं जो आकाश में कुछ नहीं रखा। वहाँ शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है और पक्षी तो डेंगे हाँकते रहते हैं कि हमें उड़ना है, उड़ने में ही हमारी आज़ादी है। भला मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना? सांप कहता है कि मुझे आकाश की ये स्वतंत्रता से क्या लेना देना है? क्या है इसमें, क्या रखा है उड़ने में? अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है, कहाँ की समझदारी है? बाज तो बड़ा अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तभी उसने लहरों का स्वर सुना और मानो वे कह रही थी कि हमारे गीत उन साहसी लोगों के लिए हैं जो अपने प्राणों की हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। वे बाज को निडर बताते हुए उसकी साहसी जीवन का गुणगान कर रही थी। ये बेटे इसका पाठ का सार है।